हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय सिया राम सभी को। बेटा, आज हम आप लोग को चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग की बेटा डिमांड आ रही थी कि सर हमें कुछ ऐसा बताओ कि बिल्कुल पेपर में वही क्वेश्चन हमें बिल्कुल डिक्टो छपे के छपे मिल जाए। तो भैया अगर 8 नंबर के आपको क्वेश्चन करने तो देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 केवल 4 क्वेश्चन ये कर लेने और 4 में से 100% एक क्वेश्चन आपको, भैया एक नहीं 2 आए और 2 में से कोई आपको ये करने तो 100% ये क्वेश्चन आपको मैक्स और मिनिमम में से देख भी के लाने मिल जाए। तो चलो इन्हें ध्यान से आप लोग समझो और बिल्कुल ध्यान से समझ लो। वैसे बहुत ही आसान है जी भैया, बैड प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन लगते हैं और टीचरों ने पता नहीं इन्हें कठिन बना के रखा है और कहते भैया जी कठिन है। कठिन कुछ कठिन नहीं है, बस आप यहाँ ध्यान से समझ लो और समझो। आप पेपर में डिक्टो ऐसे करके आ जाना, 8 नंबर आपके पक्के। ठीक है, तो चलो इन्हें समझते हैं आप अपन। चलो तो भैया आ रहा समझे अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of sphere। हिंदी में क्या कहें, सिद्ध करो कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, गोले के आयतन को 8/27 हो जाता। पकड़ो बात, पकड़ो ध्यान से। सिद्ध करो कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले, तो सबसे पहले तो भैया एक गोला बनाओ, गोला स्पेयर फुटबॉल, ठीक है, बना लो। ई की त्रिज्या कितनी है भैया, कैपिटल आर। ई की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर के अंतर्गत विशालतम शंकु, ई के अंदर, गोला के अंदर एक बड़े से बड़ो का बन जाए शंकु। ठीक है, तो इसके अंदर ये शंकु मतलब कौन बना दो का जो आयतन है, गोले के आयतन को 8/27 हो जाए जो सिद्ध करने। तो देखो भैया अपन को गोले की जो त्रिज्या दी, तो गोले की त्रिज्या हो जाए कैपिटल आर, जा भी गोले की त्रिज्या और जा भी गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो जा कितनी हो गई अपने पास, कैपिटल आर हो गई। अब इनने जा देखो अपन से कई का है सिद्ध का करने है, तो जो शंकु को आयतन है, शंकु के आयतन को हमने V1 मान लो और स्फीयर के आयतन को मान लो V2। तो जो शंकु को आयतन है ना, शंकु कौन को, वो कितनो है, मतलब V1 बराबर कितना है 8/27 V2। मतलब शंकु को आयतन आपको सिद्ध करने 8/27, ठीक है, गोले स्फीयर के आयतन के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमें भैया प्रूव करना है। बात समझ में आई। अब देखो का, देखो ध्यान से, हमें V1 बराबर शंकु को आयतन, शंकु को जो आयतन है आपको कौन को आयतन, वो कितना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें किसकी जरूरत है, हमें रेडियस चाहिए कौन की और हाइट भी चाहिए कौन की। तो देखो कैसे पता करें, जी रेडियस हो गई आपकी कौन की, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से, इसको नाम दे दो वो, इसको नाम दे दो ए, यहाँ ओ से लेकर ए तक का हो गई भैया अपने कौन की हाइट। तो जो कौन की जो हाइट है वो कितनी हुई है, कैपिटल आर, इसको कुछ लेट कर लो, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो कितना हो गया कैपिटल आर प्लस एक्स। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी है इसकी, स्मॉल आर। अब हमें स्मॉल आर को मान निकाल लें। तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा हो, जो ट्राइंगल जी वालों, ठीक है, तो इसमें हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस। तो जी हाइपोटेनियस हो जाए, परपेंडिकुलर जी बेस। तो भैया हम कैपिटल आर स्क्वायर बराबर का लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें स्मॉल आर, आर स्क्वायर को मान, तो कितना आ जाए, आर ही को निकाल दो सीधो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट, जी मान आ गो आपको किसको, आर को। अगर आर स्क्वायर को मान चाहे तो यहाँ से फिर रूट हट जाए। ठीक है, बात बराबर। तो आर स्क्वायर को हमने मान निकाल लो, आर स्क्वायर की देखो मान की जरूरत थी और अपन को किसके मान की जरूरत थी, एच के मान की जरूरत। तो जी यहाँ से क्या निकल गो भैया अपना एच निकल गो। अब देखो जो एच हमें तो पुट करा रहे हैं और जो आर स्क्वायर को मान भी हमें तो पुट करा दे रहे हैं। तो जो V1 है अपनो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है भैया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एच को मान है बेटा आर प्लस एक्स। थोड़ा सा आगे करो हल। ठीक है, तो पाई/3 इनको करो बड़ा, ये वही में बड़ा करो, तो आर को क्यों, आर स्क्वायर को बड़ा करो एक्स में, तो आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो माइनस एक्स स्क्वायर को बड़ा करो आर में, तो माइनस के आर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को बड़ा एक्स में करो तो माइनस के एक्स।
इतनी बात आ गई भैया सब जान को समझ में। अब देखो ये अपन मान लो एक फंक्शन फलन मान लो, ठीक है, तो जो अपना होगा, चलो इतना ही लिखने दे रहे हैं हम, जो आपको कहा होगा ये फलन, वॉल्यूम को मान लो फंक्शन। अब इसको भैया अपन को करने डेरिवेटिव, पता है आपका मैक्सिमम मिनिमा की यही है भैया विधि, ठीक है। तो ये को जो डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स बराबर पाई बटे कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो ये ऐसे ही लिखे रहे। अब देखो आर क्यू कांस्टेंट है तो इको हो जाए 0। अब आर स्क्वायर एक्स को आर स्क्वायर कोफिशिएंट के रूप में लिखो तो आर स्क्वायर एक्स को 1 माइनस के इतने कितने हो जाए, आर ऐसे ही लिखे रहे, तो एक्स स्क्वायर को क्या हो जाए 2x, ठीक है, और एक्स क्यू को 3x स्क्वायर, जो होगा आपको डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव को थोड़ी ढंग से लिख दो, ये लो है पाई बटे 3 आर स्क्वायर 2rx माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव को रख देने अपन को 0 के बराबर, की के बराबर रखने भैया 0 के बराबर, तो एफ डैश एक्स बराबर रखो 0 के, तो पाई बटे 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के 2rx माइनस के 3x स्क्वायर बराबर किसके रख दो हमने 0 के। ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 इतने जाके 0 खत्म, और इतने से हम माइनस कॉमन ले ले। अच्छा एक काम करो, देखो में माइनस कॉमन लाओ, तो जे काय के हो जाए माइनस के, जे प्लस के और जे प्लस के, इन्हें जाके इतने कर दो खत्म 0। तो अपने पास इक्वेशन का आ गई 3x स्क्वायर 2rx और माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 0। ई के करो आप फैक्टर, का करो फैक्टर गुणनखंड, तो फैक्टर करो तो भैया सबको आओ, ठीक है। तो देखो इतने का है 3 बताए आर स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर होगा। अब देखो ये तोड़े अपन, तो 3x स्क्वायर प्लस के 3rx और माइनस को rx माइनस के r स्क्वायर बराबर 0। अब देखो 3rx में से एक rx का 2rx बचे, तो 3r को गुणा माइनस r में करो तो कितना आ गया माइनस के 3r स्क्वायर, वैसे अभी 3 को गुणा r स्क्वायर में कर रहे थे माइनस के 3r स्क्वायर। अब इतने ऐसे भैया कॉमन देखो कितना आ रहा अपना, कॉमन आ रहा 3x, यहाँ से बचे x प्लस कितने बचे, ये आपने 3x बाहर ले लाए कैपिटल R और माइनस के इतने से हमने लाए कॉमन R, तो क्या बचे x प्लस R बराबर 0। चलो अब देखो ये फैक्टर x प्लस R आ गो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचे आपके 3x और इसके बाद माइनस के R बराबर कितना 0। दोनों को 0 के बराबर रखो, x प्लस R बराबर 0, 3x माइनस R बराबर 0, x बराबर जो कहा जाए माइनस को R, इतने से x बराबर कहा जाए तीनों का आ जाए R बटे 3। अब देखो त्रिज्या माइनस में तो हो नहीं सका, तो x को मान जो संभव नहीं है, त्रिज्या पॉजिटिव हो सका, तो x को मान कितना आ गया R बटे 3, x को मान कितना आ गया बेटा R बटे 3 आ गया। अब देखो v1 आपने मानो तो v1 ये क्वेश्चन फर्स्ट मान के चलो। अब अपन को क्या करने भैया x को मान लेते पुट करा देने, किसको मान पुट करा देने x को, तो चलो x को मान अपन पुट कर रहे हैं, तो v1 बराबर कहा तो पाई बटे 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो कैपिटल R प्लस x, तो v1 बराबर पाई बटे 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस x को मान कितना है R बटे 3 तो होल स्क्वायर, ठीक है, कहते R बटे 3, तो v1 बराबर पाई बटे 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटे 9, कहते एलसीएम लो सो 3 ये कोई में उड़ा 3r और प्लस के r, तो v1 बराबर पाई बटे 3 एलसीएम भैया थे 9 आओ अपना ये कोई में उड़ा तो ये होगा 9, 9 में से आपको एक चलोगा 8r स्क्वायर और ये आपके 4r बटे 3। अब देखियो ध्यान से कितना 8 बटे 27 लेने बाहर, तो v1 बराबर ये 8 बाहर लो 9 दिया 27 ये बाहर लो, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो इतने का बचो 5, तो 4 बाई 3 ये पाई बचे और जो r स्क्वायर इंटू आर क्यू देख लीजिए ध्यान से 4 बटे 3 ये पाई r स्क्वायर इंटू आर क्यू, और आप सभी जान को पता ये जो v2 है तो की को आयतन हो 4 बटे 3 पाई r क्यू गोला को स्फीयर को, और यही तो हमें चाहिए, तो कितना आ गो v1 बराबर 8 बटे 27 v2 आ गो, यही हमें सिद्ध करना था।
बोला था ना कि है सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा सा काम और रह गया इसमें, एक थोड़ा सा काम क्या रह गया कि भी क्या कह रहे थे, प्रूव डेट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, जो कोन है उनको वॉल्यूम लार्जेस्ट, मतलब हमें अब डबल डेरिवेटिव का दिखाने पड़े, डबल डेरिवेटिव लार्जेस्ट है तो नेगेटिव दिखाने पड़े। तो थोड़ा सा आप जो आप देख लो एक बार, तो थोड़ा हम साफ करके आपको डबल डेरिवेटिव करके और दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। देख लिया भैया। अब देखो डबल डेरिवेटिव हम दिखाने जा रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ करें दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ है सिंगल डेरिवेटिव, देखो 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 जेरा, ये है सिंगल डेरिवेटिव। अब हमें इसको डबल डेरिवेटिव करने हैं। ठीक है, तो चलो भैया एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, पाई बटे 3 तो ऐसे ही लिखे रहे हैं, गुणांक है, आर स्क्वायर को 0 हो जाए, माइनस 2r एक्स को माइनस के 2r, और ये को माइनस 3x स्क्वायर को क्या हो जाए, माइनस के 6x। ठीक है, अब देखियो ध्यान से, जो माइनस है जैसे कॉमन ले लो, तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स बराबर माइनस के पाई बटे 3, वो कितने आ गए, ये 6x माइनस के तो प्लस के 2r। अब देख लो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसलिए ये वॉल्यूम क्या है इसका, मैक्सिमाइज है, वी इज मैक्सिमाइज। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आ गया बेटा समझ में सबको, देख लो इसको बढ़िया ध्यान से, ऐसे ही करके आना है सभी जनों को भैया, बिल्कुल बोर्ड में 8 नंबर पक्के हो जाए तुम्हारे। ठीक है, और जो आए क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म आए, काहे की हमने बोल दिया मतलब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कह रहा है जी, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन हमने बताया, 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन 100% 8 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, शो एट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। मतलब सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंब शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुना होती। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के तो आपको बड़ा अटपटा टाइप का लग रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, देखो एक आपके पास एक शंकु है बेटा, क्या है, लंबवतीय शंकु है। ठीक है, ये बेटा इसका एल्टीट्यूड हो गई, मतलब हाइट हो गई। ठीक है, ये इसकी रेडियस। तो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जो सिद्ध करना है ना, जो आपको सिद्ध करना वो क्या करना कि इसकी जो हाइट है ना, तो रेडियस के रूट 2 टाइम्स है, आपको ये प्रूव करना है बेटा इसमें। ठीक है, अब देखो गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा में भी ये कह रहे हैं टू डेट द राइट सर्कुलर फॉर्म ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है। देखो इसमें भी इन्हें लिखा, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम प्लेट के दिए आयतन, आयतन बेटा आपको दिया गया, तो वॉल्यूम बेटा यहाँ पे आपका गिवन है। ठीक है, तो बेटा इसका जो वॉल्यूम होता वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो गिवन है, तो देखो क्या करो यहाँ पे कि 3 को यहाँ ले आओ, तो 3 भी अपॉन पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर एच। ये भी तो पूरा पाई कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन था, तो इसको हमने की मान लिया। तो देखो ए बराबर आर स्क्वायर एच हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एच निकालने ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो के अपॉन आर स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एच मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ठीक है, इसको यहाँ बंद करो डिब्बा में ताकि ये कहीं भागे ना पाए। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं, आगे की कहानी सुनो। आगे इसमें ये कह रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है, इसका जो वक्र पर क्षेत्रफल है वो कम से कम हो, क्या हो, कम से कम हो। तो जो ये को भैया कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो, पाई आर एल, क्या होता है भैया, आई आर एल। अब देखो हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे एल की जरूरत पड़ रही। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है, जे आपका एल है, स्लैंट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बराबर का हो जाता है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जैसे हमने एल निकालो तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकल के आ गया। कर्व सरफेस एरिया को हमने लिखा एस पाई आर,
एल की जगह भैया हमने कहा रखो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करो, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायरिंग कर दो वो साइड, ठीक है। तो स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और स्क्वायर से जो रूट हट गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो एच का मान हमने क्या निकाला था, के अपॉन आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पुट कराओ, ठीक है। कितना रखना, के अपॉन आर स्क्वायर, इसका ओवरऑल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, के स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, इसका इसमें करो मल्टीपल। तो एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये यहाँ कट जाएगा तो अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर प्लस इसका मल्टीपल, तो पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगा। अब जो एस स्क्वायर है इसको मान लो आप फंक्शन, तो एफ एक्स हो गया, समझो जी आपका कितना आ गया, पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, ये फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसका कर दो बेटा डेरिवेटिव, इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो एफ डैश एक्स बराबर, देखो एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे जी तो पूरा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को आप ऊपर ले जाओ। अब एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, एफ एक्स बराबर पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर की पावर -2 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसका करो डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स बराबर पाई स्क्वायर के स्क्वायर, गुणांक ऐसे लिखे रहे हैं, आर की पावर -2 को -2 जो आगे आ जाए, आर की पावर -3, दूसरे टाइम को करे तो दूसरे टाइम को देखो क्या हो जाए, पाई स्क्वायर ऐसे लिखो रहे, आर की पावर 4 को 4 आर क्यूब। अब एफ डैश एक्स को रख दो 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर रखो, तो -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर बेटे आर की पावर 3 जिन्हें चले आए बन, ठीक है, और प्लस के पाई स्क्वायर इंटू 4 आर की बराबर 0 साइड ले जाए, ये काय के हो जाए भैया आपके प्लस के हो जाए। तो देखो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बराबर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर की पावर 3, ये कट हुआ 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपका गया, ठीक है। आओ देखो आर को चले आओ, आर की पावर 6 बराबर के स्क्वायर बटे 2। अब देखो पहले इक्वेशन देखो आप अपनी, एच बराबर का है के अपॉन आर स्क्वायर, तो इक्वेशन के को मान निकाल लो, भाग में मल्टीपल में ले आओ, 2 आर की पावर 6 बराबर के स्क्वायर, तो के बराबर भैया का हो जाए अंडर रूट 2 आर की पावर 6, तो के बराबर रूट 2 तो आर की पावर यहाँ कितनी बचे 3। अब के को जो मान निकालो वो हम पुट करा रहे हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन भैया कहा थी, एच बराबर के अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ रखो के को मान, तो एच बराबर के को मान कितना है √2 आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर क्यूब है यहाँ पे, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये कट हो गए, तो एच बराबर स्क्वायर से जो क्यूब कटा √2, तो यही हमको चाहिए था। जो एल्टीट्यूड है ना, जो हाइट है इसकी कोन की, वो कितना लाना था, रेडियस के √2 टाइम्स चाहिए था, वो जी आ गया। बस एक छोटा सा स्टेप हो रह गया, छोटा सा स्टेप देखो क्या रह गया कि अब जो अपन ने सिंगल डेरिवेटिव किया था कहाँ है, देखा इसका डबल डेरिवेटिव और करना अपन को, ठीक है। तो हम करेंगे दे रहे हैं यहाँ पे, देखो डबल डेरिवेटिव अपन को इसका करेंगे एफ डबल डेरिवेटिव एक्स बराबर, ठीक है भैया, पाई स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज, और जब -3 आ गया तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 6 और आर की पावर -4 और प्लस 4 पाई स्क्वायर ऐसा ही हो इंटू 3 आर स्क्वायर। और डबल डेरिवेटिव देखो इसने क्या कहा था, कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है मतलब मिनिमाइज है, तो डबल डेरिवेटिव अपन को क्या दिखाने तो पॉजिटिव दिखाने, तो देखो जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया आपको, नेगेटिव सिंबल तो नहीं है यहाँ पे, ये भैया पावर नीचे जाके देखो क्या हो जाए आर की पावर 4, तो देखो ये दोनों पॉजिटिव ही है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0, और जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इसको जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए मिनिमाइज हो जाए। ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से, आ गया समझ में आपको, यही करना था बिल्कुल, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर आपके समझो पक्के हैं यहाँ पे, ठीक है। देख लो इसको एक बार,
अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 को, जो भी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल, क्या कह रहे हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सिलेंट हाइट इज रूट और 10/√2। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 10/√2 होता। अब भैया क्वेश्चन पढ़ के आपको लगोगी यार क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो देखो बहुत आसान बात कह रहा है जी आपसे, आपसे भी जा कह रहे हैं इनने कई का है। सबसे पहले तो देखो डायग्राम किसका गिवन है, तो डायग्राम है भैया कोण को, किसको है, कोण को। हिंदी में क्या सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई को महत्तम आयतन वाले शंकु। तो सबसे पहले एक शंकु बना लो आप लोग, ठीक है, जिस शंकु बन के तैयार हो गया। इनने अब जा कही कि ई को जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो मैक्सिमाइज करने, भी मैक्सिमम उच्चतम, ठीक है, तो भी उच्चतम। और ये जाकर क्या कह रहा है अपन से कि कांस्टेंट का है, कांस्टेंट देखो क्या कहा है ना, सिद्ध दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को क्या मानना है, कांस्टेंट। तिर्यक ऊंचाई ये एल, आर हो गई, ये एच हो गई, ठीक है। तो जो एल है ना ये आपको कांस्टेंट है, ठीक है, अच्छा है। अब भी क्या कह रहे बहुत आसान भाषा में कि जी को जो कोण है ना जो वालो भैया देखो, जो वालो अर्ध शीर्ष कोण ये मानो थीटा, ठीक है। जो सेमी वर्टिकल जो एंगल है ना जी तो कितना हो सिद्ध का करने, जी कह रहा है कि जो थीटा होत ना वो 10/√2 होत, जी हमें सिद्ध करना। या फिर अपन ऐसे बोले 10 को ईटा पर ले आए तो 10 थीटा बराबर √2, इन दो में से कोई एक कर दो, जी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब पढ़ लो, देखो यही बात कह रहा है, सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो एल एन ने द है तो यह कांस्टेंट मान लो, ठीक है। और महत्तम आयतन, वॉल्यूम को आयतन का है, मैक्सिमाइज उच्चतम है, वाले शंकु, शंकु अपना बनाएगा का अर्ध शीर्ष कोण, तो जोरावार शीर्ष कोण 10/√2, मतलब जो थीटा कितना हो 10/√2। तो अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लाने अपन को किस किस की जरूरत पड़ने है, tan थीटा बराबर कहो P/B। अब अगर जो आपको थीटा आते है तो P हमारे लाने का हुई है R, तो हमें R और B हमारे लाने का हुई है H। R और H अगर हमें मिल गया समझो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बस ये चाहिए। तो चलो अपन R H को ढूंढते हैं कहाँ से ये आएंगे। तो देखो अगर आप जानत हो कक्षा 10th की बात है जब पाइथागोरस लग रही थे तो L² बराबर H² प्लस R², ठीक है, एक तो जो रिलेशन है। अब इनने वॉल्यूम में दाव है तो वॉल्यूम का होता भैया शंकु को 1/3 पाई R²H, ठीक है, ये बंद कर दो यहाँ। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ रही वॉल्यूम में, R² की जरूरत पड़ रही और H की जरूरत पड़ रही। तो R² कैसे निकाल लो, तो R² बराबर का लिख सकते भैया L² माइनस H², ठीक है। अब जो अपने वॉल्यूम में फट करा दो, तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई, R को जो मान है बेटा अपना वो कितना है, R को मान जो रहा L² माइनस H², तो इंटू का है H इंटू H, इनको मल्टीपल कर दो, तो वॉल्यूम बराबर पाई/3 L² H और माइनस के H। इतनी बात भैया आ गई सबको समझ में। अब देखो ठीक है, मान लो फंक्शन जो आपको कहा होगा, फंक्शन जो आपको मान लो मैक्सिमाइज करने हैं या मिनिमाइज करने हैं, फंक्शन मतलब फलन आपको वही को मान लेना है, ठीक है। अब फलन जो मान हो तो भैया मैक्सिमम मिनिमा को भैया जो तरीका है आपको इको क्या करना पड़े, डेरिवेटिव, तो f' कर दो, तो पाई/3 गुणांक के रूप में लिखे, कोएफिशिएंट के रूप में ऐसे ही लिखे रहे। एल भैया अपनों कहा तो कांस्टेंट, तो जो गुणांक को काम करे ऐसे ही लिखो रहे L² और H तो वेरिएबल, तो भैया तो वेरिएबल आप H कर सकते, H हमारा आने का है वेरिएबल है, ठीक है। तो L² आ गो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कितने हो जाए 3H²। अब डेरिवेटिव को की के बराबर रखे भैया 0 के, तो चलो भैया डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें, तो f' बराबर 0, तो पाई/3 L² माइनस के 3
एच स्क्वायर बराबर किसके रख रहे हैं 0, जो जाके 0 होगा तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 एच स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझियो, जरूरत किसकी है हमें एच के मान की जरूरत है आर की, तो यहाँ से एच को मान निकालो, तो एल स्क्वायर बटे 3 बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर का हो जाए अंडर रूट एल स्क्वायर अपॉन 3, तो एच बराबर ये बाहर आ जाए एल बटे रूट 3। ठीक है, तो देखो एच का मान हमें मिल गया, ठीक है एच को मान आ गो। अब क्या करने भैया हमें किसको मान चाहने आर को, तो यहाँ से आर को मान निकाल लो, ये है ना आर स्क्वायर बराबर का तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच को मान कितना है भैया देखो यहाँ से कितना है एल को मान एल अपॉन रूट 3, और जो हमने मान रख दो डायरेक्ट सीधो एच को स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट हटका 3, तो देखो आर स्क्वायर बराबर एलसीएम 3 इको ही में गुणा 3 एल स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितने आ गए जी 2 एल स्क्वायर अपॉन 3, तो आर बराबर का हो जाए अंडर रूट 2 बटे 3 एल। ठीक है, तो जो भैया अपने पास किसको मान आ गो आर को, किसको मान आ गो आर को। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब लगाओ अपन टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और पी हमें लाने का है तो देखो आर, तो टेन थीटा बराबर पी की जगह हमें रखने आर को मान, तो आर हमारे लाने कितना निकलो रूट के 2 अपॉन रूट के 3 एल, और बी को जो मान है तो बी वह तो हमारे लाने एच, तो एच को मान हमने भैया कितना निकालो एल अपॉन रूट 3। अब देखो एल से एल कट होगा, रूट 3 से रूट 3 कट होगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया रूट के 2, टेन होम साइड ले जाओ जिका बन जाए इनवर्स, तो टेन इनवर्स रूट 2, और देख लो जो ही हमें सिद्ध करने है, तो देखो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लो, ठीक है देख लिया। अब एक बात और इसमें थोड़ी सी करने, इनने ये कहा था अपन से कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इसका आयतन वो मैक्सिमाइज है, अगर वॉल्यूम मैक्सिमाइज है तो डबल डेरिवेटिव का आना चाहिए भैया, इसका क्या आना चाहिए नेगेटिव। तो अब देखो सिंगल डेरिवेटिव अपन ने जहां पर किया था उसका डबल डेरिवेटिव और कर दो, बस हो गया क्वेश्चन, जीरा सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना, तो यहीं पे करने दे रहे हैं हम, चलो इसको यहाँ करने दे रहे हैं, देखो तो इसको भैया डबल डेरिवेटिव देखो आप, तो एफ डबल डैश एच पाई बटे 3, तो ऐसे ही लिखे रहे हैं, एल आपके हाथे कांस्टेंट तो 0 होगा, और ई को कितना हो जाए भैया माइनस के 6s, तो देख लो आप डबल डेरिवेटिव का होगा माइनस के 3 काट दो, तो माइनस के आपके जो कितने आ गए 2 पाई एच, तो होगा नेगेटिव एच डबल डेरिवेटिव एच लेस देन 0, इसलिए इसको जो वॉल्यूम है वो क्या है मैक्सिमाइज। बस आपको केवल इतना करना, 8 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है आ गया समझ में, देख लो एक बार इसको ध्यान से, देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। हिंदी में पढ़ते, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था बेटा, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जी। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इनने बोला है कि लंबवृत्तीय शंकु है, तो भैया लंबवृत्तीय शंकु बना लो राइट सर्कुलर कोन। अब ये क्या कह रहा है, सो डेट सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसका जो कोण लेना है ये वाला लेना, ये थीटा मान लिया, और फिर राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा। गिवन सरफेस एरिया, इनको जो सरफेस एरिया है वो है भैया गिवन, जो अपन को दो, ठीक है आगे का बोले एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और ये के जो आयतन को है ना वॉल्यूम को आयतन को ये मैक्सिमाइज करने, ठीक है। तो भैया देखो जो अपन को दाव जात ये अपन का मान है कांस्टेंट मान सका दिए, तो दाव जात उन्हें मानना है कांस्टेंट, और चीजें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने उनको करा था पाए डेरिवेटिव। हिंदी में देखो क्या कह रहे थे, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन
वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतशीष कोण। तो आयतशीष कोण मतलब ये वाला कोण, ठीक है, थीटा कितना बताने अपन को, साइन इनवर्स 1/3। ये भैया हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये कैसे आप है, देखो ऐसे आप है, इसको एच मानो, इसको एल मानो, ये है होगा आपको आर। तो साइन थीटा को जो फॉर्मूला हो वो का हो भैया ट्रिग्नोमेट्री में P/H। थीटा के सामने का है अपने लाने P, तो P को R बोले तो H कर्ण का है तो हमारे लाने L। तो अगर भैया हमें R और L के मान मिल जाए तो इतने हम P H को मान R रख दें, L रख दें, और जो भी मान आए क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रख सकते या नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ रख लिया हम बनने। अब देखो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो बेटा इसका वॉल्यूम होत आयतन होत शंकु का वो कितना होत 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ से हमें निकालने H को मान, तो हम ऐसा लिख सकते का H, देखो ये सोल्व कर लियो, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को अंडर रूट, जो किसको मान आ जाए बेटा H को, और जो मान पुट करवाओ आप यहाँ पे, तो V बराबर 1/3 R स्क्वायर, और H को भैया मान कितना निकालो अपन ने अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। चाहो तो ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, एक पल खिलाने, ठीक है। अब देखो अपने पास दो वेरिएबल दिख रहा है अभी, एक तो R दिख रहा और एक L दिख रहा, तो यहाँ से अपन को अभी L को गायब और करना। तो L देखो कैसे गायब होगा, हमें दिया गया था सरफेस एरिया, क्या दिया गया था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को जो फॉर्मूला होती को वो का हो पाई R L प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल कर्व वाला होगा और पाई आर स्क्वायर होगा नीचे वाला बेस को एरिया, का है कि इसको बेस किस फॉर्म में, वृत्त के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। अब कई बच्चा सोच रहे होंगे सर जी सरफेस एरिया कह रहे थे, टोटल थोड़ी ना खा भैया, जब तक जे जाना कहेंगे कर्व सरफेस एरिया व कैपेसिटी क्षेत्रफल तब तक अपन को टोटल ही लेके चलने पड़े, समझ आ गई बात, इसलिए हमने टोटल इसको सरफेस एरिया लाओ, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकालो आप एल का मान, ठीक है, तो इसको उठा के साइड लाओ, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, जी मल्टीपल में भाग में आ जाए एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, तो भैया किसको मान आ गया अपने पास एल को, ठीक है। अब जो एल को मान हमें पुट करवा देने अपनी इक्वेशन फर्स्ट में, तो v बराबर पाई/3 R स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट एल की जगह का रखने जी और फिर स्क्वायर भी चढ़ाने, ध्यान से देखकर जाइयो, तो s माइनस पाई R स्क्वायर बटे पाई आर होल स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर पाई/3 R स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर करें तो s माइनस पाई आर स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाए पाई को स्क्वायर आर को स्क्वायर, ठीक है, और जो ले लो एलसीएम, तो जो एलसीएम ले लें तो इसको इसमें गुणा हो जाए तो माइनस के, अब देखो गुणा की कोई है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर में करो तो आर की पावर 4, जिस टिप आ गया ना, देखो हम थोड़ा सा डाइट कर दिया, स्क्वायर करके सीधे एलसीएम ले लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो आगे अपन को करने का है कि जिल ले आओ बाहर, ठीक है, ये बाहर ले आओ, इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट है, पूरे के ऊपर है रूट। अब ये अपन अगर इसको रूट के बाहर ले आए, रूट ही में बने रहे भाई, यहाँ पे लग रहा है बना, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब ये अगर बाहर लिया एक हिस्सा तो देखो रूट के अंदर रहो, आपको कितना रहो एस माइनस पाई आर स्क्वायर को होल स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर को होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते ये, देखो स्क्वायर चढ़ा दो अपन ने। अब यहाँ पे देखो ये रूट के बाहर ले आए अगर हम, तो का बन जाए जो
पाई आर बन जाए। ठीक है, पाई से पाई आपके कट गए, एक आर से आपको एक आर कट गो, तो भी बराबर कितना आ गो, आर बटे 3, तो अंडर रूट कितने आ गए, एस माइनस पाई आर स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो का हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूला को कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रयोग, देखो चलो ध्यान से, भी बराबर आर बटे 3, देखो तो जो है हमारे लाने पूरा ए और जो है हमारे लाने बी, तो ए माइनस बी तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस बी तो माइनस के पाई आर स्क्वायर, तो ए माइनस बी। अब ए प्लस बी, तो ए है जो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी तो प्लस बी को मान है जे, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गो, तो भी बराबर कितना होगा भैया, आर बटे 3 अंडर रूट। अब इतने एस माइनस पाई आर स्क्वायर जुड़ गए तो कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, और इतने का बचो एस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो रूट हटाने तो एक काम हो करो, इतने करो 2 इतने वर्ग, बी स्क्वायर इतने वर्ग हुई है, सो आर स्क्वायर बटे 3 को स्क्वायर नो, और स्क्वायर से जो रूट हट जाए तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। ठीक, इनको कर दो मल्टीपल, तो भी स्क्वायर बराबर पूरे को मल्टीपल एस को ये हो जाए और ई को हो जाए, तो कितना आ जाए जो एस स्क्वायर बटे 9 आर स्क्वायर। ठीक है, अब एस को यहाँ पे और ई को भी यहाँ पे, तो देखियो कितना आ जाने जो माइनस के 2 बटे 9 पाई एस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर में भाव, सो आर की पावर 4। इतनी बात क्लियर। ये मानो फंक्शन, का मानो फंक्शन फलन, लेकिन अब देखो आप वेरिएबल केवल हमारे पास का बचो आर बचो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। अब कई बच्चे सोच रहे हैं एस भी तो है, तो एस भैया है कांस्टेंट, का है लाने कांस्टेंट, इसको मानो फलन, तो एफ एक्स बराबर, चलो यही माने ले, हाँ ठीक है यहाँ लिख दो, एस स्क्वायर बटे 9 आर स्क्वायर माइनस के 2 बटे 9 पाई एस आर की पावर 4। इतनी बात भैया सबको क्लियर हो गई। देख लो एक बार, अब थोड़ा सा अपन को ये साफ करने पड़े। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देख लो भैया, ये अब देखो ये थोड़ा सा अपन को साफ करने पड़े, क्या कि बन नहीं रहा क्वेश्चन, काफी लेंदी होगा। चलो यहाँ से थोड़ा सा हम साफ करेंगे यार बेटा। देखो तो अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं अपन सॉल्व, तो इसको कर दो अपन डेरिवेटिव, तो एफ डैश वेरिएबल आर है तो आर मान लो, तो एफ डैश आर। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ऐसे लिखे रहे हैं, एस स्क्वायर का की कांस्टेंट हटो, और आर स्क्वायर पे कितना हो जाए 2r, और माइनस के 2 बटे 9 पाई एस, जे ऐसे ही लिखे रहे हैं भैया। ठीक है, जे ऐसे ही लिखे रहे हैं, और ए के बाद हुई है अब की को आर की पावर 4 को, तो 4 आर की। क्लियर बात। अब एफ डैश आर को की के बराबर रखने 0 के, तो एस स्क्वायर बटे 9 ये 2 इतने लिख लो आर माइनस के 2 बटे 9 पाई एस इंटू 4 आर क्यू बराबर 0। एक हिस्सा उस साइड ले जाओ तो प्लस को हो जाए 2 एस स्क्वायर बटे 9 आर बराबर 2 बटे 9 पाई एस इंटू 4 आर क्यू। अब देखो 9 से 9 कट गए, 2 से 2 कट गए, एक एस से आपको एक एस कट गो। ठीक है, तो एक आर से एक आर कट गो, इतने देखो एस आर बराबर कितनी बची 4 पाई आर क्यू। अब एक आर से एक आर काटो आप, तो एस बराबर कितने आ जाए अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लगाओ एस को मान। अब जो एस को मान, ये मान लो आप दूसरी क्वेश्चन लिखी थी, एस को मान आपको रखने आप अपने सरफेस एरिया में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ करने की जरूरत पड़े, एक बार देख लियो। ठीक है, देखो भैया, तो सरफेस एरिया कहा दो अपना पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर। वो यहाँ से हमने सरफेस एरिया कितना निकाल लो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हम कितना रख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आंखें ताएं घट जाए तो बचे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। पाई से पाई काटो, एक आर से एक आर काटो, तो 3 आर बराबर एल। ठीक है, अब देखो इतने ध्यान से, इतने देखो का चाहने तो आर बटे एल, का चाहने तो भैया अपन को आर बटे एल चाहने तो। ठीक है, तो आर बटे एल, तो ये अपन आर एल को चले आओ, ये इतने ये 3, अब इतने कछु नहीं बचे 1 आर बटे एल, ये 3 गुणा में सो पहुंचे भाग में, तो आर बटे एल अपन को क्या मिल जाए 1 बटे 3 मिल जाए। और जो हमें जाने हैं तो देखो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा पी हमारा ने कहा तो आर और एल कहा तो एच, तो जो कितना आगा भैया आर बटे एल 1/3 और साइन को उल्टा में ले जाओ तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। यही भैया हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, अब एक थोड़ा सा काम और करियो, इनमें क्या कह रहे थे सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ये के वॉल्यूम को क्या करना है तो मैक्सिमाइज। तो जहां भैया हमने सिंगल डेरिवेटिव करो तो कहाँ करो तो जो तो है सिंगल डेरिवेटिव, इस सिंगल डेरिवेटिव को अपन को क्या दिखाना है, अगर मैक्सिमम है तो नेगेटिव दिखाने, क्या दिखाना भैया नेगेटिव, तो जो काय खिलाने रह जाए ये और देखो हम करके बताओ। जो है सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करें तो एफ डबल डेरिवेटिव आर बराबर, देखो इसको एस स्क्वायर बटे 9 ऐसे ही लिखे रहे और 2 आर को कितना हो जाए 2 माइनस 2/9 पाई एस ऐसे ही लिखे रहे और 4 ऐसे ही लिखे रहे जी, और ये को आर क्यू को कितना हो जाए 3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डबल डेरिवेटिव आर बराबर 2/9 एस स्क्वायर और माइनस के ये 8/9 पाई एस और ये 3 आर स्क्वायर, तो एफ डबल डेरिवेटिव आर बराबर 2/9 एस स्क्वायर माइनस ये और गुणा कर दो तो 24/9 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो पूरा नेगेटिव सॉल्व होके आने, अगर अब आप इतना रेडियस रखो तो जो नेगेटिव है आने, तो एफ डबल डेरिवेटिव आर का है लेस देन 0, इसलिए को वॉल्यूम का है बी मैक्सिमम है। आगे भैया सभी जानों को बात समझ में, देख लो एक बार इसको ध्यान से। ठीक है, अब भैया अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझ में आ गए तो अब आप हमें बता दियो कि और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो अगली वीडियो आपकी वही टॉपिक पे दे, और जब तक आप ये क्वेश्चन लगाओ बढ़िया ढंग से, क्योंकि हमने बोल दिया तो मतलब अब 100% 8 नंबर में से जी 4 में से आपको मिल रहे, तो 8 नंबर भैया आपके पक्के हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बताए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26, और चारों क्वेश्चन हमने बढ़िया ढंग से सिस्टमेटिक तरीका से करा दे। यहाँ मीडियम को देखो कोई इशू नहीं है, काहे कि हमने इंग्लिश मीडियम भी बताओ और हिंदी मीडियम भी बताओ। अब आप लोगों को हम एक बहुत ही जरूरी जानकारी बताओ चाह रहे हैं, और बात जानकारी रिलेटेड है ऑफलाइन बैच के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम ये साफ करें फिर बात जानकारी आपको हम दें। तो देखो बच्चारों, जो भी हम आपको जरूरी बात बताओ चाह रहे थे वह आपके सामने देख लो एक बार इसको। कल कोई मैं क्लास 10 बैच को जो नाम है वो क्या है सुपर 60, जो ऑफलाइन बैच की बात करते हैं भैया हम। ठीक है, क्या है बैच को नाम सुपर 60। बैच जो स्टार्ट हो रहा वो कब हो रहा 1 फरवरी से। ठीक है, और जो टाइम रहने बैच को 5 बजे से 6:30 बजे तक इवनिंग में। ठीक है, इसके बाद क्लास 12 की बात करें तो इसको भी नाम हमने बैच को सुपर 60 रखो। बैच की जो स्टार्टिंग डेट है ये की भी 1 फरवरी से, और टाइम है भैया को 2:30 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, अब आप देख रहे हो ध्यान से कि 2 चीजें मैं हाईलाइट करने वाली हैं। बैच के नाम ये सुपर 60 ही काय रखे भैया, बैच के नाम सुपर 60 इस बार हमने इसलिए रखे कि हम बैच में ई बार केवल और केवल 60 ही बच्चा ले रहे हैं, 60 से 61 नहीं होने,
एडमिशन में 60 से 61 नमूने और एक ही बैच हमें लगाने केवल, एक बैच लगो अब दूसरा बैच फिर नहीं लगे, ठीक है। तो जो पहले आए वो पहले एडमिशन पाए, वो की जगह फिक्स हो जाए अपनी कोचिंग में, ठीक है। अब भैया ये के पीछे बहुत सारी सोचे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। 60 ही काय ले रहे हैं हम लोग बैच, मतलब 9 बैच, दूसरा बैच इसके अलावा क्यों नहीं लगा रहे, उसके देखो बहुत सारे कारण हैं। अगर कार्ड पहलो कार्ड तो जो देखो कि ज्यादा बच्चा हो जाती तो भैया एक एक बच्चा पे अपन ध्यान नहीं दे पाते। हमारी आदत है एक एक बच्चा पे हम भैया ध्यान दे, होमवर्क भी चेक करत, पुछाई भी करत, वो देखत भी है वो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, पूरे गार्जियन से पूरा संपर्क बना के चला, ठीक है। तो और फिर के बाद ज्यादा बच्चा भर लो तो भैया हमें देखो टेस्ट कराने, हर महीने टेस्ट होते, फिर कॉपी चेक करने में दिक्कत हो जाए, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो केवल एक ही बैच अपना लगेगा और केवल 60 बच्चे ही रहेंगे, 60 से 61 नहीं होंगे। अब मेन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप देख रहे हो तो 2.5 से 4 है, यहाँ कितने से 5 से 6.5। तो भैया आपको पता है कि हर बार हम इंटर की जो क्लास लगा वो 2.5 घंटा की लगा, सॉरी 1.5 घंटा की लगाते। कितने घंटे की लगाते? 1.5 घंटे की लगाते। काय लगाते 1.5 घंटे की? भैया इसलिए 1.5 घंटा की लगाते कि 1 घंटा में बातें पूरी नहीं होती। 1 घंटे में होता क्या, बच्चे आए 5 मिनट लेट हो जाते, फिर 5 मिनट में दूसरी कोचिंग जाना तो जाना पड़ता, पता चला 45-50 मिनट पढ़ा पा रहे। तो एक तो वो, और दूसरा जो कारण है कि देखो मैथ का भैया सिलेबस 12 क्लास का बहुत ही ज्यादा है, 1 घंटे में सिलेबस नहीं हो पाता। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या बोलते 1 घंटा पढ़ाते, भैया 1 घंटा नहीं पढ़ाते, आधा घंटा बातें करने, आधा घंटा पढ़ाने और कहने का सिलेबस वहां होगा 5 से 6 बार। क्या कहने लगा 5-6 बार से? अरे भैया कैसे पॉसिबल है 5-6 बार है? हम तो 1.5 घंटा में एक बार सिलेबस करा पाते, फिर एक बार रिवीजन करा पाते, लेकिन इतने बढ़िया ढंग से कराते कि हमारे बच्चों को फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती 5-6 बार की, ठीक है। तो 1.5 घंटे की भैया अपनी प्रॉपर क्लास लगा, डेली बच्चों को होमवर्क दो जाते, एक एक बच्चा को होमवर्क चेक करो जाए, ताकि हमारे पास टाइम पर्याप्त है, ठीक है। वो हम स्कूल में तो कोई में पढ़ावे जाते नहीं है, तो टाइम का भी इशू नहीं है। बच्चा हम भैया यहीं बैठा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, कब हम भी आ जाए, कितने बजे भी आ जाए, डाउट क्लास खिलाने हमेशा अवेलेबल है। तो एक तो अपने दिमाग सुविधा करें, 1.5 घंटा की देखो भैया क्लास चल रहे, सो डेली होमवर्क चेक होने बच्चों को, डेली बच्चों को अपन होमवर्क दे, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी भैया अगर समस्या हो रही तो भैया अपने आए, एक बार डेमो क्लास ले, 15 दिन की अपनी यहाँ डेमो क्लास रहती। 15 दिन में अगर उन्हें अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, 16वें दिन भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, कोचिंग में फीस जमा करें, और समझ में नहीं आ रहा भैया तो आप बता दें सर जी हमें आपका समझ में नहीं आ रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर जहाँ जाना आप चले जाओ, ठीक है। लास्ट में जाते हुए हम एक बात बोलेंगे, क्या बात है वो? अगर भैया मैथ से आपको लगता है डर, क्या कह रहे हैं हम, अगर मैथ से आपको लगता है डर तो विकल्प केवल रामपाल सर। चलो एक और सुन लो, एक बात का है, अगर आपको टॉपर बनना है, क्या कह रहे हैं हम, अगर आपको टॉपर बनना है तो रामपाल सर से बनना है, ठीक है। तो भैया धन्यवाद, अब यहीं पे हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। और हाँ, जो हमने आपको 4 क्वेश्चन समझाए बढ़िया उन्हें ढंग से समझो, और अगली वीडियो जो आ रही है अपनी वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने हम क्वेश्चन आपको बताएं, जो बताएं 8 नंबर में 100% वही फंसे, और ये तो फंसने ही आपके 8 नंबर में। वही के बाद अगली वीडियो है 8 नंबर को एक क्वेश्चन आवा तो आपको ये बस, और वो आवी विधि से समीकरण को हल करना, तो बनाएंगे बढ़िया वीडियो आपको बताएंगे। तब तक ये वीडियो देखो, बस वीडियो आपको बढ़िया समझ में आई हो तो भैया आप वीडियो को लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो कि कौन से टॉपिक में आपका समस्या है, तो अगली वीडियो पे हम कोशिश करेंगे जल्दी से उसे भी बना दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और भैया चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कोई भी वीडियो आ रही तो आप तक वह पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।